मिनट सुने ना ऑफ दी टॉपिक जाए तो हमें नींद आना शुरू हो जाए। तो कलाम में बेहद ऐसी बातें होती हैं जो हमारी पसंद की नहीं होती। हमें नींद क्यों आती है? क्योंकि वो हमारी पसंद की बातें नहीं होती। हम चाहते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें मिले, अच्छी अच्छी, तो खुदा कहता है ले लो, पर उसके लिए पहले कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एक बच्चे को बड़ा करने के लिए रातों को जागना पड़ता है। बच्चे की मर्जी है सोए ना सोए, हम उसको ज़बरदस्ती तो नहीं सरा सकते, उसकी आंखें तो नहीं बांध सकते, बंद नहीं कर सकते भी सो जा बस कर। खुदा ही है जो हमें बरकत देना चाहता है। अगर दाऊद बादशाह ने क्या कहा कि अगर तो दिल बांध कर, और अगर तू अपने खुदा का दीदार का तालिब तो वो तुझे मिल जाए। पूरे दिल से मिलते, आधे दिल से मिलते। तो आज इसको नींद आएगी ना, हमें पता चल जाएगा कि उसकी पसंद की बातें नहीं होंगी। नाम भी मैं ले सकती, इसलिए कोशिश करें कि मत सोए। अगर पानी को नहीं पीना तो पहले रखे पास, छट्टा छट्टा मारना मुँह पे, जरा आँखें खोल लें। वेरी गुड, सब हंस रहे हैं, सब सुनना चाहते हैं कि खुदा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार। आप सबको पता है पिछले दिनों में एक स्टडी हमने ली है ब्रदर प्रॉफिट से, जो कि रिश्तों के बारे में हुई। तो मैं इतना उससे ममूर हो गई थी कि मैं सुबह शाम 2-3 दिन मैंने पास्टर साहब से सिर्फ ना रिश्तों के टॉपिक पे बात की। मैंने कहा मुझे इतनी अच्छी उनकी बातें लगी हैं कि वाकई खुदा हमसे एक रिश्ता जोड़ना चाहता है। आप भी देखते हैं वो बाप की शक्ल में, बेटे की शक्ल में, वो हमसे रिश्तों में आकर बात करता है। कभी भी वो रिश्तों से हटकर बात नहीं करता। बेशक हमारी पसंद के वो रिश्ते नहीं होते, हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हमें तंबी हो ना, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि हर एक तंबी जो है वो खुशी का बाइस नहीं है। हालेलुया। हर एक तंबी जो है वो, हम हर वक्त ना टीचिंग नहीं लेना चाहते, हर वक्त नहीं सीखना चाहते, पर मुबारक वो है जिसको खुदा हर वक्त सीखता, हर वक्त मुबारक। पहले शुरू में मुझे भी बहुत बुरा लगता होता था, सुन तो मैं लेती थी, पर मैं कहती थी कि क्या हर वक्त ही टीचिंग ही मिलती रहती है हर वक्त ही। तो अब मैं शुक्र करती हूँ इस चीज़ का, क्योंकि लिखे जो दुख सहते सहते पुख्ता हो जाता है, बाद में आराम से रास्ते का फल पाए, आराम से, फिर नहीं कुछ सहना पड़ेगा। हालांकि हमने वो सब कुछ नहीं सहा जो यीशु मसीह ने सहा, कुछ भी नहीं। मैं समझती हूँ जो दुख यीशु मसीह ने सहे है ना, इसलिए ज़्यादा राब्ता उसका खुदा के साथ मिला। अगर आज भी हमारी जिंदगी में एक हफ्ता ऐसा दुख आ जाए ना, तो हम सीधे हो जाते हैं, फिर हमारी दुआएं बड़ी निकलती हैं चर्च में। अदरवाइज जब भी कोई बाहर से आता है ना, तो सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। आज मैंने बड़ा नोट किया है, भाई वो आके बैठ जाएगा, चेयर्स लगी हुई हैं, सब कुछ मौजूद है, कि आप सबका वहाँ देखना जरूरी है, क्योंकि वो दुख हमें नहीं मिला होता। लेकिन जिस दिन हम दुखी होते हैं ना, तब हम सही यीशु मसीह की तरफ निकाल गए, हमें नहीं पता होता हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हालांकि हर वक्त हमें ऐसा ही करना चाहिए कि हमें इधर उधर नहीं मुड़ना, हमें सीधा अपने यीशु की तरफ, उस निशान की तरफ दौड़ना है जो हमें यीशु मसीह तक ले जाए। जैसे पलूस रसूल पहुंच गए, अच्छी कुश्ती लड़, हम कुश्ती तो लड़ रहे हैं पर अच्छी नहीं लड़ रहे। मैं समझती हूँ मैं और आप अच्छी कुश्ती लड़ने की कोशिश करें तो वो हमारी मदद करेगा। जो कुछ आज हमने शागिर्दियत के वाले से सीखा, जो कुछ पास्टर साहब ने आज हमें सिखाया शौहर और बीवी के लिहाज से, ये भी बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। हम अपनी मानिंद अपने साथी को प्यार नहीं कर पाते, झूठ बोलते हैं अपने आप से। आज सुबह मैंने खुदा से ये कहा इंसानियत के नाते, मैंने कहा खुदावंद मैं अपने साथी के बारे में दिल में कुछ भी नहीं सोचना चाहती, कुछ भी नहीं, तो मुझे इस चीज़ से आज़ाद ना चाहते हुए भी इब्लीस आपके दिल में डालता है, हालांकि किया कुछ नहीं होता तो भी इल्ज़ाम लेके आता है। ये नहीं कि वो कुछ मेरे साथ गलत करते हैं या मुझे मारते हैं पीटते हैं, मेरी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते, बल्कि मेरे मांगने से पहले कल राशिद भाई से और चंदा से बात हो रही थी, अभी मेरे दिल में ही बात होती है तो पूरी हो जाती है। मैं तो हैरान होती हूँ, सही कई दफ़ा मैं कहती हूँ ये कैसा रास्ता, क्योंकि हमारा खुदा के साथ रास्ता, एक दूसरे के साथ रास्ता तब ही ठीक होगा जब हमारा खुदा के साथ रास्ता। हम मत झूठ बोले, इस चीज़ से निकल आए भाई, हमें निकलने में टाइम लगे पर निकल आए हैं शुक्र अल्लाह। खुदा के साथ रास्ता पहले हमने सही जोड़ा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिश्तों के हवाले से यकीन का रिश्ता।
एक यकीन का रिश्ता हमें जो है वो यीशु मसीह के पास बड़ी जल्दी ले जाएगी, जो कि करना बड़ा मुश्किल है। अपने हस्बैंड पर, अपनी वाइफ पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। हफ्ता तो करांगे बड़े अच्छे रहोगे, दूसरे हफ्ते फिर पुलिस आ जाएगी, फिर वो अगला हफ्ता माफी मांग के पैर को चाट के आ जाएंगे, यीशु माफ, आइंदा नहीं कुछ सोचा, ना ही कुछ करा। बल्कि हम तो कहते हैं सोचना तो दूर की बात, हम तो एक्शन करके आए होते हैं कि ये बंदा तो मेरे लायक ही नहीं। मैं तो अपनी जिंदगी से खुदावंद इसको कब का हटा चुका। देखें, जिसको खुदा ने जोड़ा है उसको आदमी जुदा ना करे। टॉपिक मेरा हस्बैंड वाइफ भी होगा, पर वो बाकी सब रिश्तों में भी लगेगा। अब आपने खुद ही इसको सीखना है। मैंने तो इससे बड़ी बरकत पाई कि खुदा जो है पैदाइश से ही देखें खुदा ने कैसे आदम और हवा के साथ एक रिश्ता जोड़ा। जब हमने सीखा ना तो मैं इतनी खुश थी। मैंने कहा खुदावंद तेरा रिश्ता कितना प्यारा है, तूने अपने हाथों से हमें बनाया, अपने हाथों से सब कुछ बनाया। तो खुदा ने क्या कहा? अच्छा। पर जब आदम को बनाया तो क्या कहा? बहुत ही अच्छा। फिर जो जो ड्यूटीज आदम की लगाई गई, वहां पर आदम ने जब सुस्ती दिखाई तो आगे सजा ताला खुदा सजा नहीं देना। कभी अज़ल से इतना प्यार करता है हमसे, अपनी मानिंद उसने ही प्यार करके दिखाया और किसी। एक खुदा ने अपनी मानिंद हमसे प्यार करके दिखाया कि हम एक हफ्ता छुट्टी कर लें या ना आए, या एक हफ्ता चले सही तरह, या एक हफ्ता ना चले, 2 दिन चले, 2 दिन फिर भूल जाए, फिर 2 दिन चले, फिर। लेकिन खुदा ऐसा प्यारा खुदा है, फिर से माफ करने की क्या करता है? कुदरत रखता। वो हमें देखता है कि पहले ये मुर्दा थे पर अब ये जिंदा होगा। उस तरफ बेटे की क्या कहता है? अब पहले ये मुर्दा होगा। बाप को पता है हमारी सब नालायकियां उसकी हजूरी में पहले से, पर वो चाहता नहीं कि उन नालायकियों में क्या करे, जिंदगी को गुजारे। कौन सी चीज, आज बयान मार्था ने कहा, कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? क्या ये गर्मी? कभी भी नहीं। अगर तो ये गर्मी जुदा कर सकती तो वो पता किस तरह, जब हमारा रिश्ता गर्मी के साथ जुड़ा। अगर हमारा रिश्ता मसीह के साथ जुड़ा तो ये हमें हवाएं ठंडी लगे। मुझे तो लगती है, मैंने तो पिछले साल भी आप लोग एक बात शेयर की थी, जब मैं इस कमरे में दुआ करने आती हूँ सबक को, तो अक्सर पास्टर साहब आके ना पंखा लगा देते हैं। जब मुझे देख रहे होते हैं ना तो वो अक्सर आके पंखा लगा देते हैं। पर मैं खुद जब इनसे पहले मैं कर लेती हूँ दुआ, कई दफ़ा मुतफिक होकर भी करते हैं, तो जब मैं दुआ कर रही होती हूँ, हारमोनियम की प्रैक्टिस कर रही होती हूँ, तो मैं पंखा बंद कर खुद से, जितनी मर्जी भी गर्मी हो, पर मैं खुद पंखा बंद करके करती। क्या हमें हवा मिलेगी तो हम मसीह के साथ मिलेंगे? मुझे बताएं। अभी पंखा बंद कर देना, बैठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान जो है ना प्लीज कहाँ पे लेते हैं? ठंडी हवा की, कलाम की तरफ। तो 1 मिनट लगता है हटने, 1 मिनट भी ज्यादा, 60 सेकंड है उसमें। 60 सेकंड से भी कम टाइम लगता है कि हम पढ़ नहीं सकते, और प्लीज के हाथों में अपने आप को दे देते। पर मैं कहती हूँ खुदा दुख देकर भी तरबियत करना जानता है। वो नहीं चाहता हम उन रास्तों पे जाएं जो हमारे लिए हलाकत के रास्ते हैं, और ये नहीं चाहता कि जो कीमत उसने हमारी अदा कर दी है, जो दस्तावेज उसने ख़त्म कर दिया, वो फिर से तैयार है। कभी भी ये नहीं चाहता, उसकी आरज़ू ये नहीं, ख्वाहिश ये नहीं। पर हम ना चाहते हुए, मैं कहूँगी अब हम जानबूझ के तो गुनाह कर नहीं सकते, जानबूझ कर तो कोई भी नहीं कर सकता। पर जैसे हमने सीखा आज के बद चलने के बाद, मैं अपने इधर क्या हूँ, मैं फिर से दोबारा एक दफ़ा फील हो गई सारी उन बातों से जो आज हमने सीखा कि बद चलनी देखे एक लफ्ज़ है कि काल की वजह है हमारी जिंदगियों में। खाली रुपए पैसे का काल नहीं मैं कहूँगी, यहाँ पर रूहानी काल भी पड़ा। काश पे भेद नहीं आती, हमें अच्छा नहीं लगता ज़्यादा देर दुआ करना, ज़्यादा देर कलाम पढ़ना, ज़्यादा देर सीखना। हम कहते चलो अब 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, चलो फटाफट फ़ोन यूज़ कर लें, अब फटाफट टीवी देख लें, अब फटाफट कोई और काम कर लें, जिसमें मसीह के नाम को जलाल नहीं मिलता। जब हम ये जानना शुरू कर देंगे कि क्या मेरे इस काम से, मेरी इस बात से, मेरे इस कुछ भी करने से मसीह के नाम को जलाल मिल रहा है, तो जो है हम उस मानित बन जाएंगे जिस मानित खुदा हमें चाहता है।
हालेलुया। एक हवाला देखते हैं हम कुलसियों के खत में से, मेरे साथ निकालेंगे सब कुलसियों का खत, उसका 3 बाब और 13 से 14। देखें जी, ये अक्सर हम दुआओं में भी सुनते हैं, अक्सर बहन भाई यहाँ पर आकर दुआ भी करते हैं, तो अक्सर हम ये सुनते हैं, पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। क्या अंडा को बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो फिर दोबारा वही सारा काम, ऊंची बोलना, दिल में हसद करना, किसी के खिलाफ एब्जॉय करना, बड़ी हमें अच्छी बातें लग रही होती है। जब हम किसी के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं ना, तो मैं कहती जो सुन रहा होता है उसको तो अकल होनी चाहिए, वो कहती मैं सुन भी नहीं सकता, इसके बारे में बात नहीं करें, क्योंकि लिखा है कि जो कोई खुदा के पहाड़ पर जाना चाहता है वो अपने हमसाया के खिलाफ क्या करें, बात ना सुनने वाला भी इतना ही, मैं कहती हम जो है ना हिस्सादार बन जाता। हालांकि कहते मैं कड़ा कार है, मैं तो सुन नहीं रहा, मैं कड़ा कार है करते हो बंदा मैं तो बराबर का शरीक है, सुन रहे हैं ना, बड़े मजे ना, अच्छी बातें लग रही है ना, तो वो चीज़ें हमने नहीं करनी। पढ़ते हैं मेरे साथ, निकालिए आप सबने कुलसियों का खत 3 बाब 13 से 14। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करें। हाईलाइट यहाँ पर क्या होगा, बर्दाश्त करें, और एक दूसरे के कसूर माफ करें। क्या करें जी, माफ करें। ये पहली बात तो क्या करें, बर्दाश्त करें। अच्छा, हम क्या कर रहे होते हैं, हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। एक सिंगल वर्ड भी जो है वो इसमें शक नहीं है कि हम बर्दाश्त नहीं करते, पर हम माफ नहीं कर पा रहे, हम उसको माफ नहीं कर पा रहे, जिससे हमारी बरकत रुकी। बर्दाश्त तो मुंह ही बंद करना ना, कोई मुश्किल ही नहीं है, पर क्या दिल में से निकाली हुई है रंजिश उस शख्स के लिए, कि आपका वो रिश्तेदार आपका यीशु का कुछ नहीं लगता, ABC कोई भी रिश्तेदार है, सबसे पहले तो हस्बैंड वाइफ ही आते हैं ना, कि क्या वो सिर्फ आपका शौहर है या आपकी बीवी है, खुदा का कुछ नहीं लगता। खुदा ने क्या उसके लिए कुछ नहीं किया, आपने शादी करके क्या बहुत बड़ा आसान कर दिया उसके लिए, कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी बीवी, बहुत बड़ा आसान कर दिया। ये करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, पर माफ कैसे नहीं करते हैं। हम कहेंगे जी माफ तो कर दिया, नाल रह रहे हैं, आसान नहीं किया है, नाल रह रहे हैं, साढ़े अच्छा सलूक नहीं हो रहा, तो असं माफ ही किया है, जो नाल रह रहे, इसी बात का सबूत है कि हम उसके साथ रह रहे, तो क्या हाँ इस ये बात, पर एक्शन क्या हो रहा था, दिल से माफ नहीं किया। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा कि इसने माफ नहीं किया, उसके साथ हम अच्छा सलूक नहीं कर रहे, टाइम पर खाना नहीं दे रहे थे, अगर बीवी आता, अभी शौहर की भी गिनाती हूँ, खाली बीवियों पे जुल्म नहीं हो रहा, उसको टाइम से खाना नहीं मिलेगा, उसको उसके शर्ट पैंट का ध्यान नहीं रखा जाएगा, पहले से कपड़े प्रेस नहीं होंगे, और जब वो बाहर से आएगा पानी नहीं पूछा जाएगा, फिर आया बाहरों तो मैं घर काम नहीं करनी, आप भी पी ला, एहसान। हम क्या करते हैं, तो अब बीवियों के साथ जो बुरा सलूक हो रहा था, उनकी क्या डिमांड्स होती है जी, हमारे लिए अच्छा बंदोबस्त नहीं हो रहा था, हमारी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, हमारे रिश्तेदारों के सामने हमसे उनके रिश्तेदारों के हस्बैंड वाइफ के दोनों के रिश्तेदारों के सामने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है, भैया अच्छा हमारे साथ इख्तियार नहीं हो रहा, तो क्या ये माफ़ किया, बताएं। साथ रहते हुए रोज़ ऐलान हम इस बात का कर रहे होते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करते, पर दावा क्या है, यीशु मसीह हमने बर्दाश्त की है, हमने देख लिया यीशु माफ किया, यीशु कहता माफ कर, बरकत हमारे दरवाजे पे खड़े, कर तो सही माफ, जिस तरह उसने माफ किया हुआ, हालेलुया। अच्छा, अब हम आगे माफ कैसे करेंगे, ये उसका कुलिया आने लगा, हाला आने लगा 14। इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है, ये जी किसका, मोहब्बत जो कमाल का पटका है, बांध पैंट ढिली हुए थे, बेल्ट ना पाया होता, बड़े मुश्किल से कर लेता, हाँ मुश्किल फेस करनी पड़ती, हाथ भी रखना पड़ सकता है बैठ के, कि पैंट ढिली ना पड़े। दुनिया की शर्मिंदगी से हम बचते हैं, पर जिसके सामने हम शर्मिंदा हो रहे थे उसकी हमें कोई परवाह नहीं, हम एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं कर रहे। अगर मैं बर्दाश्त करती हूँ तो इसका अजर मुझे मिलेगा, अगर शोहर बर्दाश्त करता है तो मत भूलें कि इसका अजर नहीं है, पर माफी के साथ बर्दाश्त करना है,
मुआफ़ी कैसे, खाली बर्दाश्त नहीं करना, टीचिंग भी देनी है जैसे पास्टर साहब ने हमें सिखाया हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि ये टीचिंग ही जा रही है। अगर हम रवैया अपना सही रखेंगे ना, इसमें मैंने कुछ पॉइंट टॉपिक बनाए हुए हैं कि कैसे हम अपने रवैयों को जो है वो दुरुस्त रख सकते हैं। एक तो मोहब्बत का कलाम हमें खोल कर बता रहा है, बांध लो, और आगे 15 आयत है, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। ले जी, अच्छा हस्बैंड नहीं मिला, अच्छी बीवी नहीं मिली, तो क्या करना है? यकीन के रिश्ते को कायम करना है कि जो जिसने ये रिश्ता बनाया ना उस पर यकीन करना है कि अगर उसने हमें एक दूसरे के साथ जोड़ा तो उसका कोई खास मकसद है। हम अपनी ख्वाहिशों को, अपनी आसाइशों को, अपने आराम को आगे ना ले और मसीह के मकसद को क्या करें? भूल जाए। इमसाल 16 में लिखा हुआ है कि हर एक चीज को खुदा ने खास मकसद के लिए बनाया। खास मकसद है हमारा रिश्तों में जुड़े रहने का एक खास मकसद जो हमने नोट करना है। यकीन किस पर करके? यीशु मसीह पर। अगर तो यकीन नहीं है ना तो आज ही कर लेंगे, तूफान मचा दे, कोई मुश्किल नहीं है, एक ही लम्हा लगता है। आजकल क्या मुश्किल है रिश्तों को बिगाड़ने का, एक ही लम्हा लगता है। लो जी, इल्ज़ाम बेशुमार है, बीवी के क्या हो रहा, हस्बैंड के क्या हो रहा, भाई के का ये हो रहा, बहन के की ये हो रहा, माँ के की ये हो रहा, बाप के का ये हो रहा है, सब रिश्तों में इल्ज़ाम जो है वो पेपर तैयार हो गया, डॉक्यूमेंट्स पहले से फाइलें क्या तैयार है। तो इसकी वजह क्या है? जो तैयार हो रहे हैं सारे दस्ते के यकीन नहीं। यीशु मसीह पर क्या है? यकीन नहीं, पर वो हमें दुख देगा, ये सोच रहे, तरबियत करेगा हमारी, लेकिन करना वो आराम से चाहता है, तो भी वो हमसे प्यार करके दुख देगा। अच्छा, हमने करना क्या है? 4 पॉइंट देख लें। अगर हमने बर्दाश्त करनी है तो कैसे करनी है? रिश्तों को अहमियत देना जैसे यीशु ने दी। हम अपने रिश्तों को अहमियत दें, मत मौका ढूंढे कि अब मौका मिला इसको रुस्वा करने, हस्बैंड को या शोहर को मत मौका लेंगे, क्योंकि पुलिस को मौका ना दो तो वो तुमसे उसका मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाए। हम क्या करते हैं? आज रिश्तेदार आया, आज के सामने मौका मिला, खोल खोलन दलेरी जोर आ गया, और रिश्तेदार भरा दे जमा, बीवी दे जमा हो गया, नहीं तो बीवी जोरावर हो जाएगी, शोहर दे जमा हो गया, नहीं तो शोहर जोरावर हो गया। लो जी, खोला खोलो, मैं मेरे ना हो गया जिसमें मत करो। आप अपने बच्चों के लिए पुश्त दर पुश्त अगर बरकत को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ऐसा मत करो, और हमेशा ईमानदार रहें। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है हमेशा क्या रहे? ईमानदार। मसीह से तो जुदा ना हो, मैं तो कहूँगी रिश्तों से भी जुदा ना हो, मत हो जुदा। ये है हमारा यकीन मसीह पर, और एक दूसरे को लिफ्ट अप करें, मदद करें। ये ना करेंगे जी आज जो है ना हस्बैंड इस वजह से इंसल्ट आया, इसकी होने लगी है तो होने दे। मैंने इन चीज़ों को बड़ी गहराई से सीखा कि हमने एक दूसरे को लिफ्ट अप करना। हम एक दूसरे को नहीं कर रहे, हम मसीह को कर रहे। हमेशा उसी का नाम ऊंचा रहेगा। अगर एक दूसरे के नाराज हो जाएंगे ना, आंखों को ढांक लेंगे तो हमारे भी आगे हम हो जाएंगे। कलाम में लिखा है मोहब्बत बहुत से गुनाहों को ढांक दे, और अदावत जो है वो झगड़े पैदा करता है। तो हम झगड़े पैदा करने की तरफ जल्दी जल्दी चले जाते हैं। अदावत रख के यानी दुश्मनी रख के, अपने आप से दुश्मनी रख लेगा, किसी से क्या रखेगा? अपने आप से नहीं मोहब्बत करेंगे तो दूसरों से कैसे कर सकते? हमें अपने आप की नहीं होश है, होश ही नहीं है। मैं तो क्या कह के थक गई हूँ बहनों को, भाइयों को कि होश में है। जरा मसीह को रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं आप चर्च में, और जिस दिन होगी ना प्रिजाइडिंग, जिस दिन होएगा मैसेज, उस दिन अंगूठियाँ वगैरह भी पहन जो कि आम रूटीन च नहीं पहनते, नो पॉलिश भी लगते, मुँह ते फेस पाउडर भी लगते, गुलाब जाता पता नहीं बाकी दिनों च मुक जाता। मैनू नहीं समझ आती ऐसी, मुक जाता तो कोई गल नहीं, मसीह को मंगो, देन दी कुदरत रख यकसा तौर पर क्यों नहीं करते? क्या मसीह ने आज तक हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं किया? हम अपने इस हुलिये से ही दिखा देते हैं कि हमारा मसीह के साथ क्या रिश्ता। काम तो घर जाके तो हम चेक नहीं कर सकते, हमें यहीं से पता चलेगा कि क्या हम यकसा तौर पर मसीह के साथ चल रहे हैं। तब क्या जब हमारी दुआ सुन ले, हमारी बड़ा नाम होना जी, आज साड़ी अनाउंसमेंट होनी है कोई, असं अज बड़े तैयार हो गए
میں اپنی بیٹیوں کو بھی ایسے کہتی ہوں مت ایسا کر, جس دن آپ کی پریزائڈنگ ہے اس دن مت جلدی اٹھے, ہر روز آپ کو اسی طرح جو ہے ہر سنڈے میں ہر میٹنگ میں آپ ایک جیسا رہے. تو آپ دیکھ لیں جیسی ماں ویسی بیٹی آ جائے گی. کبھی بھی آپ نے دیکھا میری جگہ بڑی نڈھال سی نظر آ رہی ہے, بیمار ہوں گی بھی تو نہیں پتا چلے گا, کیونکہ مسیح ہے, ہمارا رشتہ مسیح میں جڑا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یقین ہمارا کس پہ ہے؟ مسیح پر. ہم نہیں مڑیں گے, پیچھے نہیں مڑیں گے, کیونکہ آج ہم جان گئے ہیں کہ مسیح سے جدا ہو کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک جیسا ہی ہم رہے, مسیح کے پر یقین کو برقرار رکھنا. پھر ہم نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا, اقرار. جیسے آج ہم نے شاگرد ہونے میں ایک پوائنٹ سیکھا, اقرار کرنا. مشرف بیٹے نے کیا کر لیا؟ اقرار کرنا. بڑا مشکل ہے. ایک گواہی کے طور پر میں شیئر کرنا چاہوں گی. خدمت میں چلتے ہوئے, حالانکہ دیکھیں ریکارڈ ہو رہا ہے, مجھے پر اس کی پرواہ نہیں. خدمت میں چلتے ہوئے مجھے لگا ایسے جو کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے ایک ایسا کام کر دیا جس سے مجھے لگا. حالانکہ مسیح نے کہا کہ باہر سے کوئی بھی چیز تمہیں ناپاک نہیں کر سکتی, اور اندر سے تو اس نے پاک لہو سے دھوئی. کیسے کوئی ہمیں ناپاک کر سکتا؟ تو میں نے کہا خداوند یہ فیل ہو گیا, میں تیری حضوری میں کھڑے رہنے کے لائق نہیں. میں نے خدا سے معافی مانگی بہت زیادہ. میں نے اقرار کیا, اور پاسٹر صاحب نے مجھے سمجھایا. انہوں نے کہا کہ مسیح کی محبت سے مسیح نے معاف کر دیا, تو کیا میں آپ کو معاف نہ کروں؟ میں نے کہا خداوند میں اس گھر میں ایک نوکر کی بھی لائف اگر گزار سکوں تو مجھ پر رحم. مجھے آپ نے کیا کہا کہ نوکر سے بڑھ کر. میں نے کہا خداوند میں کرنا نہیں چاہتی تھی, پر کیسے ہو گیا, پر تو جانتا ہے میری دل کو کہ میں کرنا نہیں چاہتی. تو میں نے کہا تو بھی میں اس گھر میں ایک نوکر کی بھی زندگی گزار لوں نا, تو یہ تیرا مجھ پر رہے. پر خدا نے ایسا ہونے نہیں دیا. خدا نے خاک سے اٹھا کر ہمیں شاہی کے کافروں کا فرقہ بنا دیا, اور خدا نے اپنے بندہ کو بھی بنایا جو ہر حال میں مسیح کے نام کو جلا دیا. گھر میں کچھ بھی ہو جائے, کہیں پر اگر انہیں وہ کام بھی کرنا پڑ جائے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے, میں سمجھتی نہیں کرنا چاہیے, تو بھی مسیح کے نام کو اونچا کر دے. اور مجھے بھی خدا نے یہ توفیق بخش دی کہ مجھے بھی خدا نے یہ سکھا دیا کہ ہم نے خون گوشت کی لڑائی نہیں لڑی, ہم ان سے باہر آ گئے. ہمیں مسیح کے ساتھ اپنے رشتے کو بنانا ہے. یقین کا رشتہ ہمارا مسیح کے ساتھ ہے, کسی انسان کے ساتھ نہیں. انسان تو ہمیں وہ بعد میں دیتے ہیں, پہلے تو وہ خود آتا ہے. تو اگر ہم اس کو ہی قبول نہ کریں تو کیا وہ انسان ہمارے کسی کام کیا ہے؟ کسی کام نہیں. تو آج میں یہی بہنوں کو تسلی دینا چاہوں گی کہ آپ مسیح کے ساتھ اپنے رشتے کو بنائے رکھیں. ایک اور حوالہ دیکھ لیں گے, یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 12 آیت. یوحنا کی انجیل 15 باب اور اس کی 12 آیت. میرا حکم یہ ہے, یسوع مسیح کیا ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اچھا حکم کیوں دے رہا؟ ہم کہتے ہیں یہ بندہ ہم پر حکم چلا رہا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کون ہوتا ہے ہم پر حکم چلانے والا؟ یہ کون ہوتا ہے ہمیں گائیڈ کرنے والا؟ ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے. لیکن یہ دیکھیں نیچے کہ خدا نے اس کو ہم پر مقرر کیا. کس کی وجہ سے مقرر ہے ہم پر؟ خاص طور پر بیویوں کے لیے میں یہ کہوں گی, اس میں بڑی برکت ہے. میری ایک بہن سے بات ہو رہی تھی تو کہتی ہے میں نے چپ رہ کے نا آج تک بڑا چپ کر لیا. تو میں نے کہا بول کے دیکھ لیں اگر اس میں برکت ملتی ہے. تو میں نے کہا میں نے دونوں تجربے کر کے دیکھے ہیں, پر چپ رہنے میں زیادہ برکت ہے, کیونکہ تب ہماری جنگیں آ کر یسوع مسیح لڑتا ہے. لیکن جب ہم خود مقابلہ کر لیتے ہیں تو ہم اپنی برکت کو روک دیتے ہیں, کیونکہ مقابلہ سے خود کر لیں. خدا کیا کہے گا کہ تو خود ہی ہونا فیصلہ کر لیا, مقابلہ کر لیا, اور میں کی کروں. الزام ہم ابلیس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں بول کر.
जो कि हमें नहीं करनी। अब यीशु मसीह यहाँ पर हुक्म क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसने हमारे लिए, जब हम गुनहगार, जब हम अच्छे नहीं थे, जब उसने हमारी जान को कुर्बान किया, हम बहुत अच्छे नहीं थे, ना ही अब है। हम तो गुनाह के हाथों बिके हुए, तो पर खरीदा किसने? यीशु मसीह। बिके हुए को, एक गुलाम को, एक ऐसे शख्स को जो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, फिर भी उसने अपना फजल अमल करके हमें खरीद लिया, पूरी कीमत। ये भी नहीं कहा कि चल अद्धे दे देना, अद्धे बाद से, पूरी कीमत अदा करना। इस वजह से अब हुक्म पे मैं इस वजह से रुक गई हूँ कि किस वजह से वो हमें हुक्म दे रहा है, पीछे वजह है वो हुक्म क्यों दे रहा है। बाप ने उसको इख्तियार दे दिया, जान कुर्बान करने की वजह से आसमान और जमीन का इख्तियार उसके हाथों में दिया। ऐसे नहीं वो हुक्म कर रहा, उसने बहुत कुछ किया हमारे लिए, अभी तक कर रहा है और आगे भी करेगा, आगे भी करेगा। ऐसा मेहरबान खुदा। हालेलुया। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये लीजिए, एक दूसरे से क्या करनी है? बर्दाश्त करके, माफ करके, मोहब्बत के कमाल का पटका पहन कर क्या करना है? मोहब्बत ही रखना। अब क्यों नहीं हम एक दूसरे से मोहब्बत रख पाते? क्योंकि हम अपने आप से ही मोहब्बत हैं, तो दूसरे से क्या रखेंगे? हम अपने आप क्या ही ख्याल नहीं रख पाते, इस बदन को ही हम ठीक नहीं रख पाते, टाइम से हम कुछ भी नहीं कर पाते। ये इस बात की दलील है कि हम अपने बदन से प्यार नहीं। देखिए, अगर हम टाइम से कुछ कर रहे हैं, टाइम से, तो इसका मतलब है कि हमने अपने बदन को अपने शिकंजा में किया। ये बदन हमारे कंट्रोल में है, यहाँ तक कि हमारी रूह। ग्रंथियों के खत में लिखा हुआ है कि नबियों की रूह है नबियों के ताबियाना, पर हमारी रूह हमसे ही निकल जाती है। पहले मैं चाहूंगी कि अभी कभी भी कोई ऐसे संडे ना हो कि ये ऐसे हैं मुरझाई हुए, खुश और शादमान, मसीह पर यकीन कर लिया है कि मसीह ने अब तक हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, राजदा भी वो ही हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुझे अगर आपने कभी ऐसे देखा है, बड़ा ही मुरझाया हुआ, हालांकि बीमार भी हो, मेरी जैसा मर्जी हो, तो भी मैं रेडी होके आऊँ। कभी देखा हो, चले कोई खड़ा हो जाए बता दे, कभी ऐसे देखा हो कि मैं रेडी होके नहीं है कोई? बतावे ना कि नहीं खड़ा हुए। जैसे भी हालात, हमने मसीह पर अपने भरोसे को बरकरार रखा, ज़ाहिरी कामों से साबित करना, ये काम हमें बताएंगे। एक आखिरी हवाला देखते हैं, फिर एंड करते हैं। याकूब का खत मेरे साथ निकालेंगे, उसका 2 बाब और उसकी 19 आयत। याकूब का खत, उसका 2 बाब और उसकी 19 आयत। सॉरी, पहला बाब और उसकी 19 आयत लिखा, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर करने में धीमा। ये ले जी, आखिरी हाल ये है, सुनने में क्या हो जाए? तेज हो, सुनाने में, जब मैंने शुरू में कर सुनने में, मसीह की सुनने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, उस रिश्ते को बहाल करने में चल रहे हैं, हम सब दौड़ रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि हम एक यकसां मॉडरेट फॉर्म में कामिल रफ्तार में आ जाए। पर घर में झगड़ों का हल मैं आपको देने लगी, हाल जो अक्सर पास्टर साहब ने कहा, ये बोलती नहीं है, ये चुप हो जाती है, खामोश हो जाती है। जब आग लगी होती है ना, तो लकड़ियां उसमें से निकाल दें तो आग बुझ जाती है कि नहीं? कुछ नहीं, तो अगर और लकड़ियां डालें, पापड़ तेज हो जाता है। हालेलुया। सुनने में आज सबने क्या हो जाना? तेज, और बोलने में क्या हो जाना? हम क्या करते हैं? बोलने में तेज और सुनने में स्लो। तो कैसे झगड़े खत्म होंगे? कैसे मसीह के साथ हमारा रिश्ता बहाल बताए हो सकता है?
कलाम में क्या कह रहा है, सुनने में तेज हो जाए। अब कहते हैं हम सुनाने में तेज है, सुनो साढ़े लेक्चर है। घर वाले भी कहते हैं कि लो जो तकरीर शुरू हो गई जे, आधा घंटा उन्होंने बोल के चुप करना है। हाँ, ऐसे नहीं, खामोशी से दाऊद बादशाह की तरह क्या कहना है, खुदावंद मेरे मुंह के ऊपर निगहबान है। जब निगहबान बैठा होगा आप नहीं बोल सकते, तजर्बा करें, निगहबान को बैठा के बोलने की कोशिश करें, नहीं बोल सकते। तो जो ऐसा कर रहे हैं उनको शाबाश, जो सुनने में तेज है बोलने में धीमे है। पर वो जो धीमे जो तो बोलते हैं ना, बड़ा खतरनाक बोलते हैं, उसको भी नहीं उतराना। कहते हैं चुप की है, मैं बोलना नहीं चाहती, बड़ा गलत सा लफ्ज़ है, आपको नहीं समझ एग्जैक्टली। तो भी मैं कहती हूँ जब एक बंदा बोल रहा है ना, तो उस वक्त कुछ ना बोलना, क्योंकि उस वक्त अगर आप उसको समझाएंगे ना, वो समझने की और सीखने की सकत भी नहीं होगी। बाद जब मौका मिले, मौका बातें सोने की टोकरी में जो है वो रुपये टोकरी में सोने के सेब है, आए तय साल के आए, मौका बातें रुपये टोकरी में सोने के सेब, वो आपकी बातें जो है ना वो फिर सोने चांदी के तबकों से ज़्यादा शख्स पर असर करे, मीठी उसको लगे। पर जब वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं, हम क्या करते हैं, इन्हें मैंने क्या उन्हें मैं सुना के छोड़, वो चाहे और बिगड़ जाए, हम उसको अपने हाथों से बिगाड़ देते हैं। ये सीखने में हमें बड़ा टाइम लगा, ये एकदम से नहीं होगा। हम कहना एकदम से हो जाएगा, तो एकदम से नहीं होता। हमने बोलने में धीमे बनते हैं, धीमे, और जब आपको मौका मिले तो फिर उसकी जो है वो तरबियत। और यकीन करें मैंने बड़ा असर होते हुए देखा कलाम ऐसे, इन तरीकों को अपना। और आगे है तीसरा, इसके ऐसा है कहर करने में धीमे हो जाए, अपने गुस्से को जरा, कहर को जरा धीमा करो, मसीह के कहर को काम करना। ये नहीं अब वो करना कि हस्बैंड वाइफ के अच्छा मैं चौक पाते और मसीह वाले हैं, ऐसा भी नहीं करना। उसके लिए शिफायत करनी है, जाते नु खुदा पूछे, ये भी नहीं कहना जाते नु खुदा पूछे। वो मैं पूछा तो तुसी आ गया ना हकूक की तरह, खुदा ना होना ना कुछ नहीं, माफ कर दे यसु, मैं जरा तेन क्या से रह आपको ही फिर जाना वो दुख उठाना पड़े, क्योंकि साथी आप, खुदा ने उसको आपके लिए बनाया, मसीह ने हम सबको अपने जलाल के लिए बनाया, खास मकसद है। तो हम दुनिया की झगड़ों में, दुनिया के मसलों में से निकल नहीं पाते। मैंने कई दफ़ा समझाया, पास्टर साहब ने एक टर्म बना दी बड़ी अच्छी, इन मसलों को क्या बना ले, असला बना ले, मसला नहीं है, ये असले हमारे लिए तैयार हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने इन मसलों को क्या करना है, सर असला बना लेना और इब्लीस पर चलाना है। कहती है आपके पास ऐसे हथियारों को तीर लेके आए, आप वही तीर पकड़ के उसकी तरफ खेलें। ये है खुदा की कुदरत।